ये महाराणा प्रताप अभी गया ना, क्या उसको पागल कुत्ते ने काटा था जो अपनी राजधानी और अपना घर छोड़ करके एक पहाड़ी के डूंगर पर रोता फिरा? अगर किसी को इन शब्दों के कारण से कोई अटपटा, क्षमा मांगता हूं। 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जहां सूबे का सियासी मिजाज पहले से ही तल्ख था, तो वहीं अब भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया के एक बयान ने नई तपिश पैदा कर दी है। दरअसल कटारिया ने राजस्थान के आन बान और शान के प्रतीक महाराणा प्रताप पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसके बाद से सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे तक बवाल मच गया है। दरअसल कटारिया राजसमंद में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने गए थे, लेकिन नया बखेड़ा खड़ा करके आ गए। सबसे पहले सुनिए कटारिया का महाराणा प्रताप पर दिया गया आपत्तिजनक बयान। हमारे पूर्वजों ने 1000 वर्षों तक लड़े यार, 1000 वर्षों तक। ये महाराणा प्रताप अभी गया ना, क्या उसको पागल कुत्ते ने काटा था जो अपनी राजधानी और अपना घर छोड़ करके एक पहाड़ी के डूंगर पर रोता फिरा? किसके लिए गया था? किसके लिए गया था? कुछ समझ में आता है कि नहीं? तो सुना आपने कटारिया का वो बयान जिसने बवाल मचा दिया। इस घटनाक्रम के बाद से कटारिया की चौतरफा निंदा होने लगी। राजपूत समाज से लेकर कांग्रेस पार्टी तक कटारिया को आड़े हाथों लेने लगी। गहलोत सरकार के मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर खाचरियावास ने कटारिया पर जमकर हमला बोला और महाराणा प्रताप का अपमान करने का आरोप भी लगाया। साथ ही साथ माफी मांगने की भी बात कही। राजस्थान की जनता, देश की जनता माफ नहीं करेगी कटारिया साहब। आप ऐसे कैसे जोश में आ जाते हैं, तू तड़ाक से बात कर रहे हैं, पागल कुत्ते ने नहीं काटा होगा, ये क्या भाषा है? मैं आपसे सम्मान कर रहा हूं। आन बान शान के प्रतीक प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप, जिन्होंने देश की धरती का मान बढ़ाया, ऐसा सूर्यवीर राजा यहाँ पर हुआ जो झुका नहीं, जिनके विचार ऐसे थे। मैं आज बीजेपी के लोगों से कहूंगा, माफी मांगिए। खैर कटारिया को भी अपनी गलती का एहसास बखूबी हो चुका था और वो फौरन माफी मांगने पर आमादा हो गए। पहले सफाई दी कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, फिर माफी मांग ली। हमारे मन में उस महाराणा प्रताप के प्रति अनन्य श्रद्धा थी, है और रहेगी। मेरे शब्दों का मैंने क्षमा याचना की। मेरा पूरा भाषण आप सुनना, आज मुझे बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है और उसके कारण से मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग अगर आपको गलत लगा तो मैं क्षमा चाहता हूं। मेरी भावना हमेशा महाराणा प्रताप के शौर्य और बहादुरी के बारे में प्रेरणा देता है, जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए उत्साहित करता है कि चाहे जीवन में कितने भी कष्ट क्यों न आवे, पर इस देश धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करें। इस भावना के साथ मैंने कहा है। अगर किसी को इन शब्दों के कारण से कोई अटपटा, क्षमा मांगता हूं। मुझे इसमें कोई अहंकार है कि नहीं, क्षमा नहीं मांगूंगा। मैं सब ऐसे महापुरुष जिसने वास्तव में अभी अभी जो गया है और जिसने हिंदुस्तान की इस अस्तित्व को बचाया है, इस मेवाड़ की धरा ने आज इस जहां हम हैं और आज जो हमारे देवी देवता और भगवान जहां हैं, उन सब को बचाने के लिए जो परिश्रम और जो संघर्ष उस व्यक्ति ने किया, उसके प्रति नमन है मेरा। और मेरी भावना को ठीक प्रकार से पूरा समझें और फिर उसके ऊपर किसी प्रकार की बात कहें तो बहुत अच्छा लगेगा। खैर कटारिया साहब को यह समझना चाहिए कि तीर अब कमान से निकल चुकी है और बखेड़ा खड़ा हो चुका है। आपको बता दें, यह कोई पहली मर्तबा नहीं है जब कटारिया की जुबान बेलगाम हुई हो। इससे पहले भी एक नहीं बल्कि कई मर्तबा कटारिया की जुबान फिसल चुकी है। फिर चाहे पत्रकारों को अभद्र भाषा का प्रयोग करना हो या फिर विधानसभा चुनाव में खुद के वोटर्स को ही कुएं में डाल देने की नसीहत देना हो। कुल मिलाकर गाहे बगाहे कटारिया का ये मिजाज जनता के सामने आता ही रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।